नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जोंगी आपके लिए आज गणित की कुछ महत्वपूर्ण ट्रिकें लेकर आया हूँ। देखिए, ये जो सवाल हैं ये ऐसे सवाल हैं परीक्षा में जो किसी मेथड से नहीं लगते, केवल ट्रिक के ही द्वारा आसानी से हल किए जा सकते हैं। तो देखिए, जब ये वाला जो सवाल है इसको लगाने के लिए हमें किसी बड़े मेथड की आवश्यकता नहीं है, बड़ी आसानी से ये सवाल लग जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो हमें ये गिन लेना है ये कितने स्टेप हैं। तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप हैं। जितने स्टेप हों हमें इसको ऊपर लिख लेना है और फिर क्या करना है कि यह देखना है कि नीचे पहला वाला नंबर कौन है। तो हम लोग कहेंगे नीचे पहला वाला 1 है, लिख दिया। और लास्ट में अंतिम वाला नंबर कौन सा है तो कहेंगे 13, इनका गुणा कर दिया। तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा 6/13। तो देखिए, सवाल को हमने इतना बड़ा सवाल था बड़ी आसानी से हल कर लिया। चलिए नोट करिए, तब अगला सवाल देखते हैं। देखिए, सेम वैसे ही सवाल एक और लिखा है यहाँ पर 1/5 1 गुणे 5 1/5 गुणे 9 प्लस 1/9 गुणे 3 डॉट 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 17 गुणे 21। देखिए, वैसा ही सवाल है कि इसको कैसे हल करेंगे हम लोग देखेंगे। इसमें स्टेप कितने हैं तो 1 2 3 4 5 स्टेप हैं, तो हमने लिख दिया 5। और पहला वाला नंबर क्या है आप कहोगे 1, अंतिम वाला नंबर क्या है 21। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपका 5/21। तो देखिए, बड़ी आसानी से हमने दोनों सवाल लगा लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी क्रम में। देखिए, आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी 5 7 1 7 8 7 का घनमूल निकालो, वर्गमूल नहीं घनमूल, जो कि हमें बड़ा टिपिकल मेथड से निकालना पड़ता है। तो जैसे मान चलो ये 3 सवाल दिए, इनके घनमूल निकालने हैं, कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए पहले तुम्हें घनमूल याद होनी चाहिए। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है आप कहोगे 8, 3 का क्यूब क्या होता है आप कहोगे 27, 4 का क्यूब क्या होता है आप कहोगे 64, 5 का क्यूब क्या होता है आप कहोगे 125, 6 का क्यूब आप कहोगे 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये आपके क्यूब लिख दिए। इससे क्या है, ये सवाल बड़ी आसानी से आ जाएगा। कैसे तो देखते हैं हम। पहले दो दो इनके भाग कर लिए। देखिए कर लिए। पहले ये वाला देखा कि हमने इसमें 7 कहाँ आ रहा है पूरे क्रम में, तो हमने ये पूरे क्रम में देखा लास्ट में 7 कहाँ आ रहा है 3 में आ रहा है, तो हमने 3 लिख दिया। फिर दूसरी वाली संख्या देखते हैं ये किन किन के बीच में आ रही है, तो हमने ये देखा ये संख्या इन दोनों के बीच में आ रही है। किन किन के आप कहोगे 8 और 9 के बीच में। देखिए किन के बीच में आ रही 8 और 9 के बीच में, 512 और 719 के बीच में 571 आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया 83, यानी ये 83 का घनमूल है। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले में फिर हम दो दो के जोड़ा बनाते हैं। ये लीजिए, ठीक है। हमने इसमें देखा 3 किस में आ रहा है, तो 3 हमारा ये आ रहा है। किस में आ रहा है आप कहोगे 3 आ रहा है आपका 7 में, तो 7 लिख दिया हमने। ये 704 किन के बीच में आ रहा है 704 किन के इन दोनों के बीच में फिर आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 8, तो इसका उत्तर आ गया 87। ठीक। फिर हमने बना लिए 3 किन के जोड़ा। यहाँ पर हमने देखा 3 किन के बीच में आ रहा है, तो 7 के बीच में फिर 3 आ रहा है, तो लिख दिया 7। ठीक। 7 के आ रहा है 3, देखिए आप पीछे, तो यहाँ लिख दिया 7। फिर ये किन किन के बीच में आ रहा है आप कहोगे ये आ रहा है 9 और 10 के बीच में, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9, तो ये किसका हो गया 97 के। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ये बड़े बड़े जो घनमूल निकालने होते हैं वो आसानी से अब निकल आएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं सवाल इसके आगे। देखिए, मैं आपके लिए आज बहुत टिपिकल और वैसे सवाल ला रहा हूँ, थोड़े कठिन, उनको लगाने का तरीका सरल बता रहा हूँ। सवाल तो बहुत ज़बरदस्त हैं और कठिन है। देखिए, जब भी इस टाइप के सवाल आए, इतना बड़ा गुणा दे दे और कहे कि इसमें क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग आपको शायद पता हो, पूर्ण वर्ग क्या, जैसे 2 का स्क्वायर क्या है 4, ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या है 16, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। 16 के बाद 25 भी पूर्ण वर्ग है, क्यों 5 का स्क्वायर है। 36 भी पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 6 का स्क्वायर। तो ऐसी संख्या बन जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें क्या जोड़े वो कह रहा है। तो इसको करने का सिंपल तरीका होता है। क्या होता है, इन दोनों का अंतर निकाल लो। क्या निकाल लो, इन दोनों का अंतर। इनका अंतर कितना आ रहा है, देखिए सेम संख्याएं हैं, सिर्फ 74 और 62 है, तो अंतर कितना आ रहा है 12। जो 12 है ये, इसका हम लोग 2 कर दें, तो 2 किया तो कितना आया 6, और इस 6 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा 36। अर्थात इसमें कितना जोड़ दें हम लोग 36 जोड़ दें, तो यह संख्या क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चलिए इसी टाइप में एक नेक्स्ट सवाल हम लोग इसी को कर लेते हैं। जैसे अगला सवाल देख लो आप, इसको नोट कर लीजिए, तब तक देखते हैं हम लोग। ये कुछ भी लिख लीजिए, 76 54 गुणे
कुछ भी कर लो, जैसे 76, 56 लो। इसमें कितने का अंतर है? आप कहोगे 2 का। दिखाई दे रहा है? हाँ, कितने का अंतर है? 2 का। इसमें क्या करेंगे? बटे 2, कितना आ गया? 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अर्थात इसमें 1 जोड़ देंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल इस प्रकार से है, जैसे हमने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर, √42 √42 √42 ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसको लगाना बड़ा सिंपल होता है। हमें क्या करना है? इसके ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, ऐसे 2 फैक्टर करने हैं इसके, तो बीच का अंतर 1 आ जाए। तो हम लोग कहेंगे इसके 2 फैक्टर हो रहे हैं 7 × 42, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक, उत्तर भी आ गया आपका। तो जो बड़ी वाली संख्या होगी वो किस में होगी? प्लस में होगी, और जो छोटी वाली संख्या होगी वो किस में होगी? माइनस में होगी। तो इस टाइप के सवाल आपको, तो आज ये छोटा सा जो वीडियो मैंने बनाया है 5-6 मिनट का, इसमें मैंने आपको जितने भी मतलब सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जैसे अच्छे सवाल जो हो सकते हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।